दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे पैदा होते ही जंगल में फेंक दिया गया। इस वीडियो को देखने वाले सभी प्यारे दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। तो कहानी शुरू करते हैं। एक शहर के पास एक बहुत बड़ा और भयानक जंगल था। रात्रि के समय वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं वहां प्रेत आत्माएं रहती हैं। एक दिन जंगल में एक पुराने कुएं के पास एक केवल 10 दिन की एक बच्ची की रोने की आवाज जंगल की खामोशी को चीर रही थी। तभी वहां अचानक एक प्रेत आत्मा आई। दोस्तों, लगभग हर इंसान के मन में यही डर रहता है। सभी प्रेत आत्माएं बुरी होती हैं, लेकिन नहीं, बहुत सी प्रेत आत्माएं किसी का बुरा नहीं करती, बल्कि वो अपने दिव्य स्वरूप में लोगों की मदद करती है। उस प्रेत आत्मा ने बच्ची को उठाया और चुप कराने की कोशिश करने लगी, लेकिन इतनी सी बच्ची जिसे कीड़े मकोड़ों ने भी काट लिया होगा और ना जाने कितनी देर से वो भूखी हो। उस दिव्य आत्मा ने अपने आप को एक बुजुर्ग महिला में परिवर्तित कर लिया और उस बच्ची को लेकर शहर के एक हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने बच्ची को देखकर कहा, आंटी जी, बच्ची की माँ को बुलाइए, इसे माँ के दूध की जरूरत है। प्रेत आत्मा ने थोड़ा सोचकर कहा, बेटा, इस अभागी की माँ अब इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर, जो करना है आप ही कीजिए। इतना सुनते ही डॉक्टर ने इलाज शुरू किया और बच्ची की हालत में सुधार होने लगा। वो पवित्र दिव्य आत्मा भी उलझन में थी। अब आगे क्या होगा? इस बच्ची का पालन पोषण कैसे होगा? कौन करेगा? पैदा करने वाली ने तो इसे त्याग ही दिया। इस दुनिया में इसका कोई भी नहीं है। आखिर उसने फैसला किया, वो स्वयं ही इसे पाल पोस कर बड़ा करेंगी। शायद ईश्वर की यही इच्छा है। और कुछ दिनों के बाद बच्ची स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गई थी। दिव्य आत्मा उसे लेकर अस्पताल से बाहर निकल आई। अब रहने के लिए जगह चाहिए। शहर के एक मोहल्ले में एक पुराना लेकिन बड़ा सुंदर बंगला था, जो कई सालों से खाली पड़ा था। उसके मालिक विदेश चले गए थे। दिव्य आत्मा ने अपनी दिव्य शक्ति से उनसे संपर्क किया और उसे किराए पर ले लिया और वहां रहने लगी। काल चक्र चलता रहा। वो बच्ची 5 साल की हो गई। बड़ी प्यारी, आस पड़ोस में रहने वाले सब उसे बहुत प्यार करते। वो थी ही इतनी सुंदर, सांप का मन मोह लेती। और दिव्य आत्मा, जो उस मोहल्ले में एक दबंग महिला और दादी माँ के नाम से मशहूर थी, उस बच्ची का नाम भी मोहिनी रखा गया और वो उस स्कूल भी जाने लगी। और समय के साथ मोहिनी स्कूल से कॉलेज में पढ़ने लगी। दिव्य आत्मा ने उसे डॉक्टर बनने की सलाह दी और कुछ समय बाद मोहिनी डॉक्टर बन गई और सोच बड़े हॉस्पिटल में नौकरी करने लगी। दिव्य आत्मा ने एक अच्छा लड़का देखकर, जो डॉक्टर ही था, मोहिनी की शादी कर दी। मोहिनी, जो अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करती थी, शादी के बाद भी उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। एक दिन मोहिनी ने कहा, दादी माँ, आप हमेशा ही मेरे साथ रहेंगी। दिव्य आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, बेटी तो होती ही पराया धन है। तुम अपने पति के साथ खुश रहो। मैं भी अब तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ। मोहिनी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जा पाऊंगी। दिव्य आत्मा ने उसे गले लगाया और कहा, यही समाज का नियम है। बेटा, जाओ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मोहिनी और उनका पति चले गए और दिव्य आत्मा अपने लोक में चली गई। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक अच्छी कहानी के साथ। नमस्ते।